है ना। कहाँ तक पढ़े हैं हम लोग, पहले ये देखिए। देखिए आप लोग के पास कॉपी है। यहाँ तक पढ़े थे क्या? इसका टॉपिक क्या था? टॉपिक रिलेशन बिटवीन केपी एंड, अरे वाह, सब तुम लोग को याद रहता है ये सब बात। ये केपी का लिखने का तरीका था और ये केसी लिखने का तरीका था। और पी भी इक्वल टू एन आर टी होता था। तो पी इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी। एन बाई वी को सी लिखते हैं, कंसंट्रेशन। तो पी बराबर सी आर टी। पी हो गया प्रेशर और सी हो गया कंसंट्रेशन। आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। अब जहां जहां ये प्रेशर लिखा हुआ था ना केपी में, वहां वहां प्रेशर की जगह सी आर टी रख देंगे। तो देखो रखें सी आर टी, सी का टू द पावर सी, सी आर टी टी का टू द पावर डी, सी आर टी ए का पावर ए, सी आर टी बी का पावर बी। आर टी कॉमन ले लिए तो ये एक्सप्रेशन बच गया। इसको हम लोग कहते हैं के सी। आर टी सी प्लस डी को कहते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, और ए प्लस बी को कहते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो एन पी बाई एन आर डेल्टा एन, यानी के पी बराबर के सी इंटू आर टी का पावर डेल्टा एन। के पी बराबर के सी इंटू आर टी का पावर डेल्टा एन, यानी के पी और के सी का रिलेशन डेल्टा एन के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अलग अलग रिएक्शन में के पी और के सी का वैल्यू अलग अलग होगा, है ना। उसी का एक आध एग्जाम्पल देखें। जैसे ये इसमें केपी और केसी का क्या रिलेशन होगा? केपी बराबर केसी आर टी का पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन यहां से निकाल देना है, एक और एक, 2 मोल और इधर 1 मोल। केसी इंटू आर टी। एच टू आई टू टू एच आई, यहाँ देखो 2 मोल है और यहाँ नहीं कुछ है, तो कितना है? तो 2 में से 2 घटा दिए, 0 आए। तो केपी बराबर केसी इंटू आर टी का पावर 0। आर टी का पावर 0 हो गया 1, दैट इज केपी बराबर केसी। फिर यहाँ पर Kp बराबर के सी इंटू आर टी का पावर डेल्टा एन है। ये 2 मोल है और ये 3 और 1 4 है, तो 2 माइनस 4 बराबर -2। तो Kp बराबर के सी इंटू आर टी का पावर -2। Kp बराबर के सी बाई आर टी का स्क्वायर। सॉलिड वाले केस में बताए थे इसका नंबर ऑफ मोल लेना नहीं होता है, सिर्फ गैस का लेना होता है। ये भी सॉलिड है, ये गैस, बच गया एक। क्लियर है? अब फिर उसी तरह से ये क्वेश्चन देखे थे कि केपी केसी का वैल्यू इसमें क्या होगा। और फिर जो है ये भी वही है ना, ये सब आईआईटी का क्वेश्चन है, देख लीजिए। फॉर द रिएक्शन SO2 प्लस हाफ O2 SO3, केपी बराबर केसी इंटू आर टी का पावर एक्स लिखा हुआ है। वेयर द सैम्बल है विजुअल मीनिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इज, कुछ नहीं करना था, डेल्टा एन की जगह एक्स लिखा हुआ है। प्रोडक्ट में 1 मोल है, इधर 1.5 मोल है, एक में से 1.5 घटा दिए, आधा आया माइनस में, माइनस हाफ। एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ। अब है आज की बात। आज क्या सीखेंगे? तो सुनिएगा क्या सीखेंगे। हम लोग केसी का वैल्यू निकालना सीखेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक रिएक्शन का कैसे निकालते हैं, ठीक है। क्या सीखेंगे? एक रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ केसी, क्या दिया रहता है और क्या निकालने के लिए पूछा जाता है। तो हेडिंग बनेगा कैलकुलेशन ऑफ केसी, है ना। 3 केस बताएंगे। केस 1 देखो, लेट 1 मोल PCl5 is taken initially when x mole PCl5 dissociate
equilibrium is established, then value of Kc is, पहले देखिएगा तब लिखेगा, नहीं कोई लिखेगा अभी। 1 मोल PCl5 taken initially when X मोल PCl5 dissociate, equilibrium is established, the value of Kc is। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, देखो PCl5 हमने लिया, कितना लिया, 1 मोल लिया, ये डिसोसिएट करके बनाएगा PCl3 प्लस Cl2, क्लियर। टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे ये आपने लिया 1 मोल, रिएक्शन अभी शुरू हुआ नहीं है, टाइम 0 सेकेंड है, तो PCl3 होगा क्या इसमें, अभी रिएक्शन होगा, टूटेगा तब ना बनेगा, तो उसमें फ्रैक्शन ऑफ टाइम तो लगेगा। तो 0 सेकेंड लिया है, यहां पर आप 1 मोल PCl5 लिए, एट द सेम टाइम ये उसमें नहीं है, ये 0 मोल और ये भी 0 मोल। अब इस 1 मोल में से x मोल डिसोसिएट हो गया, ठीक है, तब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हो गया। तो एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हुआ तो कितना नंबर ऑफ मोल बचा हुआ है, 1 माइनस, देखो कैसे सवाल बनेगा, 1 माइनस बचेगा ना जी। अरे 1 मोल PCl5 लिए शुरुआत में, और जब उसमें x मोल टूट गया तो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश्ड हुआ। तो इक्विलिब्रियम जब इस्टेब्लिश्ड हुआ तो नंबर ऑफ मोल कितना है, 1 माइनस x, और PCl3 भी बन गया होगा तब तक, क्योंकि रिएक्शन हुआ है। तो सुनो कैसे बनाने, 1 मोल PCl5 1 मोल PCl3 बनाता है, तो x मोल PCl5 कितना मोल PCl3 बनाएगा, x मोल PCl3 बनाएगा और x मोल Cl2 भी बनाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब हम लोग लिखते हैं, ये नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम लिखाता है, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, कंसंट्रेशन बराबर नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम होता है ना। तो वॉल्यूम इस जहां पे हो रहा होगा भी मान लेते हैं, तो ये वाला कितना मोल हो गया, x बाई भी मोल पर लीटर, x बाई भी मोल पर लीटर, और x बाई भी मोल पर लीटर। अब सुनिएगा, Kc बराबर लिखते हैं PCl3 का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर क्लोरीन का कंसंट्रेशन बटा कितना, PCl5, ठीक है। तो Kc बराबर PCl3 का कंसंट्रेशन कितना दिखाई दे रहा है, x बाई भी, Cl2 का कंसंट्रेशन बाई PCl5 का कंसंट्रेशन 1 माइनस x बाई भी। अब देखो क्या ऊपर लिखोगे, एक्स स्क्वायर बाई भी स्क्वायर, 1 माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा भी, है ना, ऊपर चला जाएगा भी, गुना ना लिखते हैं, इंटू करते नहीं तो कोई बड़का एक समझे लगेगा, छोटका का भाई। तो Kc बराबर अब क्या लिखें, ये कट जाएगा इससे, तो Kc बराबर एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स इंटू, बस इसी से Kc आपको निकल जाएगा, है ना। कोई क्वेश्चन आए कि फलाना इतना मोल है, इतना मोल टूट गया, कभी कभी इसको थोड़ा और मैथमेटिकल बनाता है कि 20% टूट गया, तो 1 मोल लिए 20% निकाल देंगे, x निकल जाएगा कि 1 का 20% टूट गया, यानी 0.2 मोल टूट गया, तो कितना बचा, 1 माइनस 0.2 यानी 0.8 बच गया, यहाँ 0.2 मोल बना, यहाँ 0.2 मोल बना, ठीक है। अब 2 मोल भी ले ले
40% तोड़ दे तो निकाल देंगे x बराबर 2 मोल का 40%। ठीक है, फिर आगे बढ़ जाना है। लिखिए लिखिए लिखिए, थोड़ा ध्यान दे दीजिए, समझे, काम बनेगा। हंसी में उड़ाते हैं, 11th है 12th है करते हैं। अरे पढ़ना है रे, अरे पढ़ना है, बस पढ़ना चाहिए। नहीं तो बाल बच्चा पूछेगा ना कि पापा क्या किए थे आप, एग्रामा में क्या करते थे आप, इक्विलिब्रियम नहीं जानते हैं। यही यही सब दिक्कत है। चलो काम करो, कि उसका कहना ठीक ही है। पहले तो 2 4 5 पेन सर रखते ही थे कि बच्चा को जरूरत पड़ेगा तो दे देंगे। धीरे धीरे बच्चा इस लायक नहीं रहा कि उसको पेन दिया जाए, क्योंकि वो लापरवाही दिखाता है कि उसके पास पेन भी नहीं है। लिखो लिखो, है ना। अच्छा ये होता कि जिस तरह से खुश रहते हैं उस तरह से लाइफ कट जाता, और वही कटाने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। ये बात सोचने समझने में थोड़ा वक्त लग जाता है आप लोगों को, लेकिन समझ में आती है एक ना एक दिन। हम्म। और उस गधे को कोई कलम दे दो यार, उसको पेन नहीं। मजाक करता है, गधा नहीं कैसे। गधा तो है ये उम्र ही है। जब तक नहीं कोई कहता पढ़ने तब तक पढ़ते हैं, बस वही गधापन है। हाँ? 4 बजे भोरे से दौड़ना पड़ता है। हम्म, लिखिए जल्दी। जिस कॉपी पे लिख रहे होंगे सब उसको रहने दीजिएगा, आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि उतना के बाद एक वो पेज मोड़ के सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। उसमें क्वेश्चंस वगैरह बनाइए। हो गया। अब इसी पे एक क्वेश्चन बना लीजिए। 2 मोल PCl5
dissociate in 1 liter reaction vessel. In 5 लीटर रिएक्शन वेसल when 40% PCl5 dissociate equilibrium is established. Calculate Kc for the reaction. कैसे निकालना है? लिखा जे देखते हो कितना मजा आता है तुम लोग का। सवाल बनाया कोई? एग्जैक्टली उसी की तरह बनाना है। कितना मोल PCl5 है? फिर से समझो, वो पूरा थ्योरी न्यूमेरिकल में समझ लो। PCl3 प्लस Cl2 टाइम t बराबर 0 सेकंड पे PCl5 कितना मोल है? बोले 2 मोल है। शुरुआत में ये होगा नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा। 2 मोल का 40% डिसोसिएट किया तो x बराबर होगा 2 मोल का 40% यानी 40/100 यानी कितना? 0.8 मोल। तो एट इक्विलिब्रियम 2 माइनस 0.8 1.2 मोल बचेगा। ये इक्विलिब्रियम पे कितना बनेगा जी? बताओ ना मेरे साथ। 0.8 मोल। ये इक्विलिब्रियम पे 8 मोल। ठीक है। नाउ कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम भी। कितना है वॉल्यूम? 5 लीटर मोल पर लीटर। 0.8 बटा 5 मोल पर लीटर है। वही 5 मोल में सारा कुछ है। 0.8 बाई 5 मोल पर लीटर। Kc बराबर PCl3 का कंसंट्रेशन Cl2 का कंसंट्रेशन बटा PCl5 का कंसंट्रेशन। PCl3 0.8 बाई 5 0.8 बाई 5 बाई 1.2 बाई 5
0.8 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 बाई 5 इंटू 5 इंटू 1.2 इंटू 5 है ना। 5 से 5 एक ठो कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 0.8 इंटू 2 16, 1.6 बाई 3 दैट इज इक्वल टू 0. ओहो 3 ही आया, 0.8 इंटू 3 बराबर 0.8 इंटू 3 इंटू 2 बाई 5 इंटू 3 केसी बराबर 1.6 बाई 15, ठीक है। 0.1 के करीब में केसी का वैल्यू। ये जो है, ये जो पूरा देख रहे हैं सेटअप थ्योरी के हिसाब से बनाए। सेकंड मेथड इसमें हम लोग लगा सकते थे यदि आप रट्टूमल हैं और फार्मूला आपको याद है तो। केसी बराबर जो अभी पढ़ाए थे एक्स स्क्वायर इंटू भी बाई 1 माइनस एक्स इंटू क्या था, एक्स स्क्वायर नहीं था क्या, देखिए एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स इंटू भी, तो यहां पे भी लिख देते हैं। एक्स बराबर निकालने के लिए निकालें ये 2 मोल का 40%, तो 2 मोल का 40% 0.8 हो गया, 1 माइनस एक्स यानी ये 1 माइनस एक्स को 2 मोल लेना पड़ेगा है ना, तो 2 माइनस एक्स 1.2 और वॉल्यूम है 5 लीटर, यही यहां पर दिखाई दे रहा होगा है ना। यहां से भी निकालेंगे तो आ जाए। यानी इन जनरल जो है 1 माइनस एक्स को ए माइनस एक्स कर देंगे, 1 मोल लेंगे तो 1 माइनस एक्स होगा, 2 मोल लेंगे तो 2 माइनस एक्स होगा। हाँ यहां जो लीजिएगा वही ना होगा, कैसे लिखिएगा गलत आएगा ना। उस फार्मूले को हम लोग यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं, इन जनरल, 1 मिनट, इन जनरल के सी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई ए माइनस एक्स इंटू बी, जहां पर ए होगा नंबर ऑफ मोल, जितना नंबर ऑफ मोल आप लीजिएगा, 1 मोल लीजिएगा तो 1 लगाइएगा, 2 मोल लीजिएगा तो 2 लगाइएगा है ना। ए बराबर इनिशियल नंबर ऑफ मोल, लिख दीजिएगा ये फॉर्मूला इन जनरल है ना, जिसको कहीं लगाना होगा, अदरवाइज 1 माइनस एक्स लगा दीजिएगा, सब में लिया रहेगा कुछ, लिखिए। हाँ सर, तो 1 माइनस एक्स कर दिए ना, इसीलिए मेथड बताई थी, गलत है। 2 माइनस एक्स करिए, 2 मोल लिया गया है, फॉर्मूला बदलिए ना, जो वहां ए माइनस एक्स करिए ना इन जनरल लिख के, फॉर्मूले की परेशानी भी वही है ना, यदि ए मोल लेते हैं तब तो ठीक है।
समझ गए या कोई दिक्कत है बताइए। हाँ देखो, वैसी वैसी करो, फिर मारा मारी भी कर लेना। देखो, हमेशा सीखने की आदत डालो, कुछ सीख जाओगे ना, कुछ सीख जाओगे तो वो काम आ जाएगा। हो गया जी। केस 2 लेते हैं। क्या सिखाएं? यहाँ पे 1 मोल है तो यहाँ 1 - x है। यहाँ 10 मोल रहता, बोलो 10 - x लिखते कि ना। इसलिए यदि A मोल है तो 1 - x के जगह पे क्या कर लोगे? A - x इन जनरल PCl5 वाले क्वेश्चन में लगेगा। ठीक है, 3 4 केस ले लेते हैं, वो 3 4 तरह का ही क्वेश्चन ज्यादातर आता है, इसलिए 3 4 केस बना दिए। अब ये पूरा मेथड्स लगा सकते हो या एक फॉर्मूले से बना सकते हो। केस नंबर 2, लेट A मोल हाइड्रोजन and B mole iodine taken initially in V-liter reaction vessel, V-liter reaction vessel। ठीक है, when X mole hydrogen reacted, equilibrium is established in the reaction, then value of Kc is A mole hydrogen and B mole iodine taken initially in V-liter reaction vessel when X mole hydrogen reacted, जब X mole हाइड्रोजन रिएक्ट किया तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हुआ। तो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना होगा ये पूछता है, देखते रहना मेरे साथ। यहां पर रिएक्शन लिखेंगे H2 प्लस I2, ये बनेगा 2H। 1 मोल भी ले सकते हैं पिछले बार की तरह, है ना। अदरवाइज A मोल B मोल, मान लो जितना मोल लेना है लीजिए आप, A मोल और इसमें B मोल, ये होगा क्या? X मोल जब ये रिएक्ट करेगा, क्वेश्चन ऐसा लिखा है, तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो गया, तो ये कितना बचा होगा? A - x मोल। इसमें भी हम लोग यहां से पता करेंगे कि 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल आयोडीन के साथ रिएक्ट करता है, तो X मोल हाइड्रोजन X मोल आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा, इसलिए इक्विलिब्रियम पे ये भी बचेगा कितना मोल? B - x मोल। और ये बनेगा कितना? तो ये भी पता करने के लिए यहां देखते हैं, 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल आयोडीन से रिएक्शन करके 2 मोल HI बनता है,
तो एक्स मोल से रिएक्शन करके कितना बनेगा, 2x मोल बनेगा, है ना। यही डिसाइड करता है। अब इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो a माइनस एक्स बाई भी, b माइनस एक्स बाई भी, और ये 2x बाई भी, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। क्या क्या निकाला गया, यहां लिख देते हैं। एट टाइम t बराबर 0 सेकेंड, ये कब हुआ, नंबर ऑफ मोल एट इक्विलिब्रियम। और ये क्या निकाले आप, कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तीनों टाइम पे, मतलब कि ये निकल गया। अब जरा देखिए केसी बराबर क्या लिखिएगा, कंसंट्रेशन एच आई का स्क्वायर, कहां से स्क्वायर आया, दिखाई दे रहा है क्या, ये वाला स्क्वायर, एच आई का स्क्वायर मतलब 2x बाई भी का स्क्वायर बाई a माइनस एक्स बाई भी, b माइनस एक्स बाई बी। अब केसी बराबर 4x स्क्वायर बाई भी स्क्वायर, a माइनस एक्स और b माइनस एक्स इंटू भी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया पूरा का पूरा, वॉल्यूम से कोई मतलब ही नहीं रहा। देख केसी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4x स्क्वायर बाई a माइनस एक्स और b माइनस एक्स। अब a बराबर यदि 1 मोल ही देगा तो 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, है ना। 2 मोल देगा तो 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स। ठीक है, वेयर a एंड b इज इनिशियल नंबर ऑफ मोल, a and b is initial number of reactant। लिखिए जल्दी से, सोचना क्या है, सोचना बस समझने के लिए है। कहीं न कहीं दिक्कत बचपन में रहता ही है। अरे गधा, पी लो बीमार पड़ना।
कर लिए, बना लिए, क्वेश्चन दे। पढ़ रहे हैं? क्वेश्चन, 1 मोल हाइड्रोजन taken with 1 mole of iodine in 2 liter reaction vessel, 2 liter reaction vessel, when 20% hydrogen get reacted, equilibrium is established. Calculate the value of Kc. वेरी सिंपल, दोनों तरीके से। पहले डिटेल्ड वाला मेथड को पकड़ लो, एक बार बनाओ, उससे क्या होगा ना कि कोई भी क्वेश्चंस बनाने में तुमको दिक्कत नहीं होगा और अपने से प्रोसेस करोगे। वन बाई फोर, ठीक है। आंसर एक तो जो अभी फॉर्मूला पढ़ाए होंगे उसी से बनाएं, अच्छा बाद में बना देंगे उससे भी। हाइड्रोजन प्लस आयोडीन 2Hi, कितना मोल लिया गया? 1 मोल। कितना मोल लिए? 1 मोल। ये पहले से होगा नहीं, 0। कितना टूटा? x, 1 मोल का 20%, 1 गुना 20/100, 0.2, 1 माइनस 0.2, और ये 1 मोल है, 1 माइनस 0.2, और ये कितना? 0.2। क्या ये भी x मोल? तो x मोल से ये, और ये जो है 2x मोल बनेगा। बोलिए, 1 मोल का 20%, 0.2 मोल, तो 0.2 मोल घट जाएगा, 1 माइनस 0.2। 1 मोल का अगेन 20%, 0.2, और ये बनेगा कितना? 2x, तो 0.2 इंटू 2। वॉल्यूम यानी कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम 0.8 हो गया, और वॉल्यूम कितना दिया है? 2 लीटर। 0.8 बाई 2, 0.4/2 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, है ना?
तो Kc इज इक्वल टू HI का स्क्वायर बाई H2 इंटू I2, 0.4 बाई 2 का होल स्क्वायर बाई 0.8 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 बाई 2, 0.4 इंटू 0.4 बाई 0.8 इंटू 0.8। पॉइंट पॉइंट कैंसिल दिखाई दे रहा है, 1/4। क्लियर आंसर। ये दो 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 7। सेकेंड मेथड वाले में फार्मूला से अभी अभी फार्मूला देखे थे कि Kc बराबर आया होगा, क्या आया है? Kc बराबर अभी देखो आया है 4x स्क्वायर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, 4 इंटू एक्स स्क्वायर, x बराबर है 0.2, a माइनस एक्स बी माइनस एक्स, ए और बी दोनों एक एक मोल ही लिया गया है। 4 गुना 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 बाई 0.8 गुना 0.8, यही ना है? पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 दूने 8, 2 से 2 कट गया, 2/8, 1/4 हो गया। ऐसे बना लो, पूरा ऐसे बना लो, दो तरीके से बन सकता है। कोई ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, निश सिंह लिखे 1/4। ऐसा क्या हो? तो तुम बोझा ढोया है? ढोया था गेहूं कटवा, तो सतुआन करना ही चाहिए। हाँ, ऑनलाइन में अनिश सिंह को यहाँ 1/4 लिख के भेज दिया है आंसर बाबू, पढ़ता है कि हैं? अगला केस नंबर 3, इस बार एमाइंस बनाएंगे, अमोनिया कहने का मतलब, तीसरा केस वही है। हो गया? लिखो मेरे जल्दी जल्दी, बना लिए थे, वेरी गुड। केस नंबर 3, लेट A mole nitrogen and B mole hydrogen taken in V liter of reaction vessel when X mole nitrogen react with hydrogen, the reaction reaches at equilibrium. EQ लिखते हैं इक्विलिब्रियम। The value of Kc is,
है ना, इक्यू लिखते हैं, इक्विलिब्रियम समझना है। द वैल्यू ऑफ केसी इज, सुनिएगा, पहले सुनना रहता है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये बनेगा अमोनिया। ठीक ठीक, ए मोल नाइट्रोजन कितना मोल लिया गया, ये मोल, और हाइड्रोजन कितना मोल, बी मोल। ई ना देखना है कि सर 3 मोल लिखा हुआ है, वो तो रिएक्शन के हिसाब से आपके पास जो अवेलेबल होगा वही ना लेंगे आप, टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे। ठीक है, और ये अमोनिया पहले से होगा 0। अब सवाल कह रहा है, कंडीशन कह रहा है कि 1 मोल नाइट्रोजन खर्च हुआ, तो एट इक्विलिब्रियम कितना नंबर ऑफ मोल बच रहा होगा, बताइए, अरे बोलिए, A-X मोल। और जरा लगे लगे हाइड्रोजन बताइए कितना बच रहा होगा, B-, B-। हाँ, ये 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करता 3 मोल हाइड्रोजन से, तो ये X मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा 3X मोल हाइड्रोजन से, है ना। कितना बार आप देखिएगा ये सवाल आता है, बस इसी बात के लिए आता है कि वहीं पे कंफ्यूज कर जाएगा। कभी कभी X मोल हाइड्रोजन रिएक्ट विथ नाइट्रोजन कहता है, तो जब ये X देगा तो X/3 हो जाएगा, है ना। तो वो देखते रहना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। थोड़ा सा ये लाइव सवाल होता है ना, जैसे कि कंडीशन के हिसाब से बदलेगा, तो दिमाग आपका लगते ही रहेगा। यदि ये हाइड्रोजन यदि X मोल दे दे कि हाइड्रोजन X मोल रिएक्ट किया नाइट्रोजन से, तो ये X होगा, तो ये कितना होगा, X/3 होगा। फिलहाल ये 3X मोल, तो ये कितना बचा बताओ, B-3X मोल। और ये बनेगा कितना, ये भी बता दो, कितना बनेगा, 2X, है ना। ये सब, ये जो रिएक्शन होता है ना, रिएक्शन तो अपने हिसाब से होता है, और जो लेते हैं ना, तो आपके पास जो अवेलेबल होगा वही ना लीजिएगा आप, है ना। फलाने काम में लगेगा 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल, जितना नाइट्रोजन उसका 3 गुना हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा। और आप की मर्जी, आप 10 मोल 20 मोल 50 मोल 60 मोल जोड़ लेकर के रिएक्शन शुरू करना है, करिए, है ना। 10 किलो 20 किलो। अब बताइए, कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, भी लीटर वेसल्स में रिएक्शन हो रहा है, A-X/मोल पर लीटर, B-3X/मोल पर लीटर, 2X/मोल पर लीटर। क्लियर। अब देखिए Kc इज इक्वल टू, अब देखिए Kc इज इक्वल टू NH3 पावर टू नाइट्रोजन हाइड्रोजन पावर क्यूब, अमोनिया कितना है, 2X/V पावर स्क्वायर, A-X/V और B-3X/V पावर क्यूब। क्या, तो Kc का वैल्यू बराबर 4X² A-X B-3X का पावर क्यूब इंटू भी का पावर 4। होगा या नहीं होगा बताओ, एगो भी और 3 ठो भी, तो भी स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, तो Kc बराबर 4X² V² बाई A-X और B-3X का पावर क्यूब, जहां A और B इनिशियल नंबर ऑफ मोल। बोलिए क्या दिक्कत है, कोई समस्या है तो जरूर बता दीजिए, और नहीं है तो जल्दी से लिखिए। समस्या रहना ही नहीं है, समस्या होना ही नहीं है,
खाली मेरे साथ लगे रहिए, समस्या का समाधान ही तो करते हैं, ठीक है। और ये समाधान करवा लीजिए, आपके लिए ठीक है। और नहीं तो फिर बाबा समाधान जब करेंगे ना तो बहुत परेशानी होगा। देखिए एक ठो, देखिए नया नया पढ़ने वाला बच्चा लिखा है, सर मोल मतलब क्या होता है? मोल मतलब छुछुंदर होता है। केमिस्ट्री में मोल अमाउंट को कहते हैं। जैसे सब्जी मंडी में जाके 1 किलो बैगन लाते हैं, है ना, तो 1 किलो बैगन नापने का, मेजरमेंट करने का एक बटखारा बना हुआ होगा। वैसे ही केमिस्ट्री में लैब में जाइएगा तो 1 मोल पोटेशियम परमैंगनेट मांगिएगा, जिसका वजन उसके एटॉमिक मास, सारे एटमों के एटॉमिक मास को जोड़ के मॉलिक्यूलर मास के बराबर आता है ना। अभी मोल का मतलब क्या है, तो मोल का मतलब यही है, और नहीं जानने से गड़बड़ है। ये वो पार्टी दीजिएगा कहता है, ये पार्टी वाला आदमी तो झूठे परेशान है। सर का काम समझाना है, पार्टी देना थोड़े ना है। अब एक आध को बच्चा समझ लेता है, कोचिंग जा रहे हैं मतलब वो वाला कोचिंग जा रहे हैं, कोचिंग, वो एक आध वो रहता है वैसन का। है ना, जो कोचिंग करे जाता है। एक्चुअली में बात होता है पढ़ने जा रहे हैं। पूरा शिक्षा व्यवस्था हम ही लोग पे डिपेंड करता है। नहीं पढ़ेगा तो दिक्कत है, कौन पढ़ाता है किसको, कहाँ पढ़ेगा? स्कूल कॉलेज से होके आ ही रहा है। तो हमारे पे ही तुम्हारा भविष्य टिका हुआ है। और कहता है पार्टी दीजिए सर, यहीं पर बैठा हुआ है जो कह रहा है पार्टी दीजिए, दूसरे जगह नहीं। देखिए एक जवाब भी आया है मोल का मतलब, भाई मोल मीन्स यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ प्योर सब्सटेंस होता है। देखिए कितना अच्छा केमिस्ट्री लिखा है। मोल का मतलब यूनिट है, 7 फंडामेंटल यूनिट में एक यही यूनिट है मोल। बड़े, अब इस पे एक क्वेश्चन देते हैं। ऐसा ही सवाल होगा, ये इतना मोल वो उतना मोल रिएक्ट कर कर करके अमोनिया बना रहा है। बड़े, क्वेश्चन, व्हेन 1 मोल नाइट्रोजन and 3 mole hydrogen taken in reaction vessel of volume 5 liter, it is observed that when 20% नाइट्रोजन
react with hydrogen, equilibrium is established. Calculate the value of Kc. Calculate the value of Kc. 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन लिया गया है, टेकन इन रिएक्शन वेसल। 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल हाइड्रोजन एक रिएक्शन वेसल में लिया गया है 5 लीटर में, और जब 20% नाइट्रोजन रिएक्ट किया तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हुआ। तो बताइए इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या है? सब अपना अपना बात ऑनलाइन के जरिए पहुंचाता है। संडे को ज्यादा पढ़ना चाहिए। एक तो बोला छुट्टी दे दीजिए, घर जाना है, अब रामनवमी के बाद आएंगे। तो हम पिछले साल ही कह रहे थे कि 12 जैसे ही स्टार्ट होगा बहुत सारा बात होएगा, 1-2 क्लास छोड़ दीजिएगा, फिर जैसे होगा देख लीजिएगा। ये अक्सर होता है हर साल। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस साल जैसे ही स्टार्ट करेंगे बिल्कुल लगन आएगा, कोई ना कोई लगन में कोई ना कोई बिजी होगा। तो जैसे ही लगन आएगा 1-2 क्लास उसमें भी छूट जाएगा। और केमिकल काइनेटिक जब शुरू करेंगे तो 1-2 समय पर पानी पड़ते रहेगा, बरसात आएगा, और उसके वजह से नहीं आइए, हो गया। अब 2-4 क्लास सब में छोड़ दीजिए, बात खत्म है। इसलिए ना इस साल परब आएगा, इस साल बियाह होगा, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए, बोला रहने दीजिए। हाँ, बरहमा फिर से आ जाएगा, ये तो गड़बड़ है। इस ई तो सब दिन आएगा। बगल वाला भैया के बियाह हो रहा है उसमें नहीं गए तो बगल वाला भैया के बियाह होगा तब जाएंगे, है ना। कि घर के 4 कोना में 4 घर होता है, एक घर वाला एक कोना छोड़ देते हैं इस बार, बाकी 3 बचा हुआ है जहां इज्जत से जाएंगे। भौजी के बियाह में जाना। आंसर 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन टेकन इन रिएक्शन वेसल, लिया गया है, रिएक्ट नहीं कर रहे, लिया गया है। तो देखो यहां लिख रहे हैं नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन 2NH3 3H2, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन 0, कितना 20%। तो 1 मोल का 20% कितना मोल होगा जी? है ना, x बराबर 1 मोल का 20% 0.2, तो ये कितना मोल टूटेगा बता दो तुम ही लोग। 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मोल, ये कितना बनेगा बता दो तुम ही लोग। x बराबर आया 0.2 गुना 2 मोल, ये बचेगा कितना 1 माइनस 0.2, ये कितना 3 माइनस 0.2 इंटू 3 बराबर 0.8 बराबर 3 माइनस 0.6
2 पॉइंट और ये 0.4। क्या लीटर का रिएक्शन वेसल है? जीरो पॉइंट 8 बाई 5, 2.4 बाई 5, 0.4 बाई 5 मोल पर लीटर। एक के बार लिख दिए मोल पर लीटर तीनों के लिए। क्या Kc बराबर NH3 का स्क्वायर N2 H2 का पावर क्यूब, NH3 0.4 बाई 5 का होल स्क्वायर, N2 0.8 बाई 5, 2.4 बाई 5 का पावर क्यूब। 0.4 गुना 0.4 बटा 0.8 इंटू 2.4 इंटू 2.4 इंटू 2.4 मल्टीप्लाइड बाई 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 5। छाटो नहीं, छाट भी ना करते जे। पॉइंट से पॉइंट हट गया, पॉइंट से पॉइंट हट गया, अब तो पॉइंट ही नहीं हटेगा क्या। 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 और 2 कट जाएगा 12 से। बोलो Kc बराबर, बताना जी क्या क्या लिखना है, क्या क्या बचा है। 5 इंटू बाई 12 गुना 2.4 गुना 2.4, यही ना है या नहीं है? पॉइंट हटा दो, 10 गुना 10 क्या 25, 2 शून्य 24 गुना 24 गुना 12। अरे जल्दी गुना करके बताओ ना, तुम लोग भी ना लगता ही नहीं है। सर के साथ लगे रहना चाहिए, तो तुम लोग लगता है अपने साथ। 6912 6912 आया, 2500 डिवाइड कर दीजिए। 2500 डिवाइडेड बाई 6912 0.36 क्या ठीक है भागा। 2500 बटा 6912 0.3616 आंसर। भर भर के लिखा होता है। सेकेंड मेथड जो फॉर्मूला वाला था, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड मेथड क्या था फॉर्मूला? Kc बराबर 4x स्क्वायर बाई, बोलो ना आगे, a माइनस एक्स बी माइनस 3x का पावर क्यू, यही था ना। ऊपर में एगो भी स्क्वायर भी था। अब देखिए 4x बराबर वहां बनाए 0.2 गुना 0.2, वॉल्यूम बराबर 5 गुना 5, a माइनस एक्स एक मोल लिया गया है 0.2, बी एक मोल लिया गया है 3x 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 3 पावर क्यूब। वही आ रहा है यार, कुछ नहीं है, वही आएगा, वही आएगा, है ना। नहीं आएगा तो दिमाग चलता है, चलाइए कि सर नहीं आया बताइए। हाँ सर, बी, हाँ बी तो 3 मोल है,
एक ही लिख दिए, 3 - 3x ना, b - 3x, b तो 3 मोल लिया गया है, 3 - 3x। सॉल्व करके निकालिए। सौरभ कुमार, देखिए वाह, सर सॉल्यूशन का नेक्स्ट वीडियो कब आएगा? कल आ जाएगा। हैं? कैसा लगता है? नहीं ठीक लगता है? ठीक है ना? उसमें कोई बात नहीं, उसको देख के किया जाएगा तब होगा ही नहीं। वही 3 3 लाख होगा 2005 साल में। लेकिन ये 3 सोच के रुक जाएंगे तो 3 लाख तो कभी नहीं होगा। इसलिए जो है ना, वो 3 को 3 लाख बनाना है 2005 साल में। ठीक है। हाँ, कोचिंग की शुरुआत भी हम लोग वैसे ही किए, एक वो बच्चा को पढ़ाते पढ़ाते कब 150 200 बच्चा हो जाता पता नहीं चला, 5 साल लगा। लेकिन छोड़ देते तब तो वो भी नहीं होता, तब वही गेहूं कटवा करके धान का तैयारी करते। इसलिए इसलिए लगे रहना पड़ता है। वो भी 3 है, जब ये 0 रहता था ना तब भी हिम्मत बनाए हुए थे। अजय कौन चाहता है पढ़ना? बिना प्रेशर का कौन पढ़ना चाहता है? आज संडे है, अभी तो कितना बच्चा भी सो के नहीं उठा होगा, हम उठे वो टेंशन दे रहे हैं पढ़ा के, इसलिए। चलिए अगला, अगले बार क्या करना है, 3 केस हम लोग लिए, केसी निकालने का, यही ना? चौथा एक सवाल देंगे यहां से, पूछ के रखे थे यार। हम्म। अब देखिए ये भी केस 4 है, क्वेश्चन के थ्रू बता रहे हैं। केस 4, और इस पर एक क्वेश्चन ही डायरेक्ट देते हैं। अब तो समझ ही लिए नेचर क्या है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट at 298 Kelvin for a reaction A plus B C plus D is 100 if the initial concentration of all the four FOUR, all the four species bear 1 molar each, then equilibrium concentration of D will be A 0.812, B 0.818, C 1.818, D 1.182। ये IT 216 यानी मेंस का सवाल है, कहने का मतलब
ठीक है, ये भी ठीक ही है। ये एक नया क्वेश्चन है, जो 3 केस बताए हैं ना उसमें ये नहीं आता है, ये चौथा केस है ना। चौथे केस में क्वेश्चंस के थ्रू बता, तरीका वही है। आप सवाल लिखिए, फिर हम बना के दिखाते हैं हम आपको। जो पढ़ने से मना करे वही दोस्त होता है। यार पढ़ के क्या होगा यार, चलो ना यार, अभी तो मस्ती करने का टाइम। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है कुछ भी करने के लिए, है ना। कुछ भी करने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। अभी जो गेहूं बांधा गया, कितना धूपा है यार, देखिए ऊपर से सनलाइट। हमको तो नहीं पता आंसर यार, आंसर बता रहे हैं। हाँ, ऑप्शन छाट रहा है। मतलब इतना बच्चा तुमको हम लगते हैं, ये सब बात हमारे सामने नहीं। नहीं, अंडर एस्टिमेट नहीं करा हुआ है, ऑप्शन बता रहा है छाटने का तरीका, है ना, कि ई नहीं होगा, ई हो नहीं सकता है, आने बी होगा। ये सब नहीं करना चाहिए। हालांकि अभी 2 4 5 साल से जो पढ़ाना शुरू किए हुए टीचर लोग हैं ना, 5 10 साल, बोलते हैं कि अभी बनेगा है ये नहीं, तो इसको छोड़े का है, तो 50 50 वाला ऑप्शन लगाते हैं। तब 50 50 में ये वाला चला गया, ये वाला चला गया, या ये दो चला गया, दोनों बराबर बराबर है। ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर बी या सी होता है, तो इसका आंसर बी। बताइए, मेथड था जी। ना करना चाहिए वो सब, ठीक है। ऐसा ही कुछ कह रहा है, तरीका अलग हो सकता है, ठीक है। ऐसा रहे, ऐसा कहने वाले का भाई 65 मिलियन व्यू है, 100 मिलियन व्यूज है, ऐसा कहने वाले का। हम नहीं कह करके क्या बिगाड़ रहे, लेकिन ये गलत है और हम कहेंगे भी नहीं, ठीक है। क्योंकि जो काम आप सोच रहे हैं उस काम के लिए बात ही नहीं कर रहे हैं हम, तो ब्रेन एक्सपेंशन की बात करते हैं। दिमाग बढ़ा हो जाएगा तो ये आईआईटी से लेके आईएएस तक ना होगा जी। और दिमाग छोटा रह गया खाली ऑप्शन टिक मारने वाला, तो बाद में ढिलमिला कर करके जो है ना, गार्डमैन यार्डमैन। कोचिंग खोलना तो बहुत बहुत अच्छा बात हो गया जी, सबसे ऊंचा वाला बात है। वो रेलवे ट्रैक पे देखता होगा, एगो सवाल लेके खड़ा रहता है 2 4 आदमी, नहीं लोहा वाला, नट उट कसते रहता है। वो गार्डमैन होता है, उसके लिए भी कंपटीशन देना होता है। हम बस यही, मेरा यही काम, हम पैशन है मेरा, शौक से पढ़ाते, मजबूरी में नहीं। हाँ, चलिए, यहाँ देखिए ये सब A+B C+D के बराबर है, मतलब रिएक्शन दिया है, जिसका Kc का वैल्यू दिया है 100। इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द ऑल द 4 स्पेसीज। एक नया बात इसमें पहले ये है, चारों स्पेसीज का इनिशियल कंसेंट्रेशन है, ठीक है। तो जरा लिखते हैं इसको, लिखे ना। अरे तो तुम लोग कॉपी में लिखा ना यार, क्वेश्चन बड़ा था ना, इसलिए तो इतना देर किए, इसलिए ना इसके साथ बता रहे थे कि बाकी सब लिख लेगा। A+B C+D, छोटा करना ही पड़ेगा। कहता है ये भी 1 मोलर, सुनेगा, मोलर मतलब
फिर चुप। मोलर मतलब, मोलर मतलब मोल पर लीटर। 1 मोलर मतलब क्या? हाँ, 1 मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है। ये भी 1 मोलर। ये नहीं रहना चाहिए था, लेकिन कहता है। तो जब है पहले से है तो उसको क्या करना है? बिना रिएक्शन किए हुए सी और डी है। ठीक है, रहना नहीं चाहिए था, लेकिन केस 4 है ना, तो कोई बात भी तो अलग होगा। कहता पहले से है, ये भी 1 मोलर है और ये भी 1 मोलर है। यही कह रहे हैं, देखो, इफ द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल द 4 स्पेसीज वेयर 1 मोलर, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ डी। ठीक है, तो ये टाइम t बराबर 0 सेकेंड पे था। मान लेते हैं कि इसमें से x मोलर डिसोसिएट हुआ, तो कितना बचा होगा? 1 - x। ये कितना? ई वाला m कहाँ गया? ये लिखल रहेगा, m मतलब मोल पर लीटर। अब जरा कोई बताओ तो ये कितना? अभी अभी तुम लोग सोचता था कि ये एक्स मोल, तो ये भी बनेगा एक्स मोल, बनेगा एक्स मोल। पहले से है 1 मोल, तो पहले से है और अब बना तो जुड़ जाएगा। तो 1 + x मोलर। ये अरे नहीं रहता तो ये 1 नहीं लिखते। यही सिखाना था चौथा केस में, कि यदि कोई क्वेश्चंस में एज्यूम कर लेता है कि प्रोडक्ट पहले से ही प्रेजेंट है, तो ऐसे केसेस में हम लोग पहले वाला को जो बनेगा उससे जोड़ देंगे, है ना। उसका पहले से है तो है, अपना उसको क्या करना है। मोलर मोलर मतलब कंसंट्रेशन ही हो गया ना, एट इक्विलिब्रियम। क्या मोल पर लीटर लिखा था, मोलर लिखा था, इसलिए वॉल्यूम से भागा देने की जरूरत नहीं। अब बताइए केसी बराबर क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ सी, कंसंट्रेशन ऑफ डी बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ बी। बताइए केसी बराबर क्या लिखेंगे? केसी बराबर क्या लिखेंगे बताइए? 1 + 1 बाई 1 - x, 1 - x। ठीक है, केसी का वैल्यू, अरे केसी का वैल्यू बताओ ना रे। 1 + x का स्क्वायर, 1 - x का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करो जल्दी से। कंसंट्रेशन ऑफ डी निकालना इक्विलिब्रियम पे। जो कंसंट्रेशन डी का होगा वही सी का होगा। हाँ सर, 2016 ही लिखा है। अरे तुम बोल रहे बाबू, वाह, दिमाग में एक बात तो गया कि 2016 में ऐसा भी हुआ था। नहीं, अब तुमसे हम पूछेंगे, अब आंसर बताओ। इतना बात समझना था, इसलिए हम सुनना नहीं चाहते थे। सॉल्व करो, सॉल्व करके जल्दी से आंसर बताओ। है ना, उस समय इतना उत्तेजना था मैं सिखाने का कि तुम जो आंसर बताने की कोशिश कर रहा था उसको हम नहीं सुने। अब बताएगा? अब बताओ कौन होगा? 9/11। तो 0.8 फुट बोलो ना रे। तो वो ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ऐसे बोल के छोड़ रहा है क्या? क्या किया जाए बताओ? ये दोनों स्क्वायर है, अंडर रूट कर देते उधर। तो 10 बराबर 1 + x बाई 1 - x। क्या 10 1 - x
बराबर 1 प्लस एक्स, 10 माइनस 10x बराबर 1 प्लस एक्स, 10 माइनस 1 बराबर x प्लस 10x, 9 बराबर 11x, x बराबर 9/11, 0.8। दो बहुत क्लोज है यहाँ पे, 812 और 0.818। ऐसे क्लोज मामले में तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा 3 अक्षर तक, है ना। तो 0.818, लेकिन सवाल में ये आंसर नहीं है, सवाल है दूसरा। देन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ डी, डी का इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितना है? तो डी का इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन है 1 प्लस एक्स, तो कंसंट्रेशन ऑफ डी बराबर 1 प्लस 0.818, दैट इज इक्वल टू 1.818, है ना। आंसर है डी। ज्यादातर बी और सी होता है, गड़बड़ा जाता। 818, 0.818 में 1 जोड़ देंगे। और तो और देखो इसमें सवाल कितना बनाया जा सकता है। डी का कंसंट्रेशन क्या होगा, सी का भी वही होगा। पूछा ये भी जा सकता था बी का कंसंट्रेशन क्या होगा, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 0.818, है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, केसी का कैलकुलेशन बता दिए। ठीक है, अगले बार केपी का कैलकुलेशन बताएंगे। वैसे अभी ली चैटेलियर प्रिंसिपल भी एक बैच में पढ़ाएंगे, होगा, फिलहाल तो नहीं कहेंगे। हो जाएगा, पढ़ना चाहिए बस। देखिए एक अनुराग सावरकर है, 1.182, आंसर तो बताएं। 818, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, फिर बाकी अपने रूटीन पे आते रहना है, और क्या।